हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम क्लास 10th सीबीएसई के चैप्टर 15 अवर इन्वायरमेंट के नोट्स देखेंगे। तो नेचर टू टाइप्स के कंपोनेंट से मिलकर बना है और वो है बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, यानी कि लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। बायोटिक यानी लिविंग, जिसमें ग्रोथ हो या मूवमेंट हो, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस एंड फंगाई। और एबायोटिक यानी जिसमें कोई मूवमेंट ना हो, वो डेड हो, जैसे कि वाटर एंड सॉइल। अब जो सेकंड टॉपिक है वो है वेस्ट। वेस्ट क्या होता है? तो इसकी डेफिनेशन होगी यूजलेस और डिस्कार्डेड मटेरियल। इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। वेस्ट यानी यूजलेस थिंग्स या ऐसी चीज़ें जिन्हें यूज़ कर कर फेंक दिया हो, और वो तीनों फॉर्म्स यानी सॉलिड, लिक्विड या गैशियस हो सकती है। वेस्ट को टू टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, जो कि है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। फर्स्ट है बायोडिग्रेडेबल, यानी कि ऐसा वेस्ट जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से ब्रेक डाउन हो जाए, जैसे कि सेप्रोफाइट्स के एक्शन से। फॉर एग्जांपल किचन वेस्ट, सीवेज, कॉटन या क्लोथ्स। दूसरे टाइप का वेस्ट होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। दीज आर दोज वेस्ट्स विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, यानी कि इन्हें बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से ब्रेक नहीं किया जा सकता, जैसे कि प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग्स एक्सेट्रा। दिस नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्रिएट्स इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, और इस टाइप के वेस्ट से पॉल्यूशन होता है। अब जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं वो क्लीन नहीं है, ऐसा इन्वायरमेंट में अनडिज़ायरेबल चेंजेस की वजह से हो रहा है, और जिससे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम is a structural and functional unit of biosphere. इकोसिस्टम बायोस्फीयर की एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, कंप्राइजिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इंटरेक्शन विथ फूड चेन एंड बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और वो एक फूड चेन और बायोलॉजिकल और इकोलॉजिकल साइकिल्स बनाए रखते हैं। इकोसिस्टम टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल यानी फॉरेस्ट्स, और आर्टिफिशियल यानी मैन मेड, जो कि होते हैं पार्क्स, गार्डन और रिजर्व्स। इकोसिस्टम में डिफरेंट ग्रुप्स को कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है प्रोड्यूसर्स, द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन मेक देयर फूड बाय देमसेल्व्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खुद का फूड बनाते हैं बाय यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी, जो सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं, जैसे कि स्मॉल एक्वेटिक ग्रीन प्लांट्स, यानी छोटे एक्वेटिक प्लांट्स यानी पानी में उगने वाले प्लांट्स, जिनका नाम है फाइटोप्लैंक्टन्स। दूसरे हैं कंज्यूमर्स, द ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड्स अपॉन प्रोड्यूसर्स फॉर देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स पर उनके न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करते हैं। दे कैन बी हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। What is a herbivore? Herbivore क्या होता है? They are those that feed on green plants for their food. They are also called primary consumer. ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स पर ही डिपेंड होते हैं उन्हें हर्बीवोर कहा जाता है। उन्हें प्राइमरी यानी पहला कंज्यूमर भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट्स, काउज, गोट्स एक्सेट्रा। कार्निवोर्स, the animals which depends on animals for their food requirement. ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ एनिमल्स पर फूड के लिए डिपेंड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लॉयन, टाइगर एक्सेट्रा। उसके बाद आते हैं ओमनिवोर्स। दे आर दोज एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स एज वेल एज ऑन एनिमल्स। ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दोनों प्लांट्स और एनिमल्स पर फूड के लिए डिपेंड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉक्स, क्रो एंड ह्यूमंस। लास्ट टाइप होता है डीकम्पोजर्स। दे आर दोज ऑर्गेनिजम्स
that feed on dead and decaying organic matter, for example microorganisms etc. ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड और डिकेइंग मटेरियल से फूड रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल वॉर्म्स। फूड चेन कुछ ऐसी होती है। ग्रास हॉपर ने ग्रास खाई, बर्ड ने ग्रास हॉपर को खाया, बर्ड को स्नेक ने खाया, स्नेक को आउल ने खाया, और आउल मर गया यानी डेड हो गया। उसके बाद उसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी सेप्रोफाइट्स ने खाया यानी डीके किया, और वो खाद यानी मैन्योर में कन्वर्ट हो गया, और उस पर वापस से प्लांट्स उगना शुरू हो गए। A food chain generally consists of producers, consumers and decomposers. एक फूड चेन में जनरली प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स होते हैं। Each step of food chain is called its trophic level at which transfer of energy takes place. फूड चेन की हर स्टेप को ट्रॉफिक लेवल कहा जाता है। यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक एनिमल से दूसरे एनिमल में। यूजुअली अ फूड चेन कंसिस्ट ऑफ 4 to 5 ट्रॉपिक लेवल बिकॉज आफ्टर दैट एनर्जी अवेलेबिलिटी इज ऑलमोस्ट नील। एक फूड चेन में 4 से 5 ट्रॉपिक लेवल होते हैं क्योंकि उसके बाद एनर्जी बिल्कुल ना के बराबर रह जाती है। द फूड चेन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग पिरामिड्स वेयर डिफरेंट लेवल्स आर ऑक्यूपाइड बाय डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। फूड चेन को पिरामिड बनाकर दिखाया जाता है। फूड वेब तो फूड वेब क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज एन इंटरकनेक्टेड फूड चेन। इसे इंटरकनेक्टेड फूड चेन कहा जाता है। इन दिस एनी ऑर्गेनिज्म इज ईटन बाय सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म। इसमें हर एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा खाया जाता है। एनर्जी ट्रांसफर इन फूड चेन, अकॉर्डिंग टू इट द एनर्जी दैट गेट्स ट्रांसफर्ड टू ईच ट्रॉपिक लेवल, जो एनर्जी हर एक ट्रॉपिक लेवल पर ट्रांसफ़र होती है इन अ फूड चेन इज़ ओनली 10% ऑफ एनर्जी दैट वाज अवेलेबल इन द प्रीवियस लेवल। वो सिर्फ 10% हो जाती है उस एनर्जी की जो पिछले लेवल में थी। मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल में जाते जाते वो 100% से सिर्फ 10% रह जाती है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, समटाइम्स सम हार्मफुल केमिकल्स में एंटर इनटू फूड चेन। कभी कभी कोई हार्मफुल केमिकल्स फूड चेन में एंटर हो जाते हैं तो फूड चेन में सुपीरियर एनिमल्स को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। द मैक्सिमम सफ़र्स इज़ द लॉयन। सबसे ज़्यादा लॉयन को ही हार्म पहुंचता है। ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन जब होता है जब एटमॉस्फेयर में CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिलीज होते हैं जो कि AC और फ्रिजेस से निकलता है। इससे फ्लोरा यानी प्लांट्स और फौना यानी एनिमल्स को हार्म पहुंचता है और अर्थ की ओजोन लेयर भी डिप्लीट करता है, जिसके कारण स्किन कैंसर जैसी डिसीजेस हो सकती है क्योंकि ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है सन की, जिससे स्किन कैंसर और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती है। कॉजेज़ ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन, क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, कम हो रही है? दीज आर जस्ट ODS यानी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, जैसे कि CFC। इन्हें 1970s में इको फ्रेंडली माना जाता था। इसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया। इट इज़ एन एग्रीमेंट मेड बाय इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस to freeze the production of CFCs and make use of some alternative sources। ये एक एग्रीमेंट था इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस द्वारा कि अब से CFC का यूज़ नहीं किया जाएगा, कोई और अल्टरनेट चीज़ यूज़ की जाएगी। इट वॉज डन इन 1987 UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ये UNEP में 1987 में साइन किया गया था। नाउ instead of using CFC, HFCs and PFCs are used that are somehow helping in saving the ozone layer। अब CFC की जगह HFCs और PFCs
यूज़ किए जाते हैं जो ओजोन लेयर को डिप्लीट होने से बचाते हैं। तो इस वीडियो में हमने हमारे एनवायरनमेंट के बारे में बहुत कुछ जाना। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको मेरे वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे।